नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, जांच लगातार हो रही है। कई राज्यों तक जांच पहुंची है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे हादसे में जो केंद्र में एक ऐसी संस्थान है जिसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसी में बैठकर तमाम वो किरदार जिनके ऊपर इस वक़्त जाँच हो रही है या फिर उमर जिसका ज़िक्र बार-बार हो रहा है, जो उस कार में था, जिसने ब्लास्ट किया और उसको लेकर तमाम चर्चाएँ यही हो रही हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि आखिर किस तरीके से ब्लास्ट करना है। इसीलिए केंद्र में ये संस्थान है। जाँच हुई, कार्रवाई लगातार की जा रही है, पूछताछ हो रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी भी हुई। ऐसे में सबसे बड़ी बात सामने आई जब एक गिरफ्तारी होती है अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक। हालाँकि उनको ईडी गिरफ्तार करती है कुछ पैसे के हेर-फेर को लेकर, उसके बाद जाँच होती है। ऐसे में जमीयत उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं मदनी साहब, उनकी तरफ से कुछ बयान दिया गया जिसको लेकर अब एक बार फिर से देश में बवाल, तमाम चर्चाएँ हो रही हैं और सामाजिक रणनीतिक तौर पर भी अपनी-अपनी तमाम प्रतिक्रियाएँ जो हैं वो लगातार दी जा रही हैं। आपको ज़रा बताते हैं कि एक कार्यक्रम में मदनी साहब गए थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है और बहुत सारे नैरेटिव जो हैं, बहुत सारे अपने-अपने ओपिनियन जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर रखे जा रहे हैं। दरअसल अपने संबोधन में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जेल में पड़ा हुआ है। अब क्या होगा आने वाले वक़्त में, वो कब तक जेल में रहेगा, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। यह कैसी न्याय प्रणाली है कि किसी को लगातार जेल में रखा जाए, जबकि केस अभी पूरी तरह साबित न हुआ हो। उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमानों को शिक्षा, नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचे में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। दरअसल ओवरऑल अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि विदेशों में एक मुसलमान जो है वो मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में वो किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, माफ़ कीजिएगा, यूनिवर्सिटी का वो वीसी नहीं बन सकता है क्योंकि वह मुसलमान है। मदनी ने वैश्विक उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया भर में मुसलमान बड़ी ज़िम्मेदारियों पर हैं। उन्होंने कहा आज एक मुसलमान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लेकिन उन्होंने कहा ये भी कहा कि सादिक खान लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी का मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं बन सकता, जिसका ज़िक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। और अगर बनेगा तो आज़म खान की तरह जेल जाएगा। उन्होंने आज़म खान का भी ज़िक्र किया। उनके इस बयान को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है और जहां हाल ही में कई कानूनी जांचें और गिरफ्तारियों के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। अब उन्होंने आगे क्या कहा सुनिए। आजादी के बाद से ही सरकारें मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सरकारें चाहती हैं कि मुसलमानों के पैरों से जमीन छीन ली जाए और काफी हद तक छीन भी ली गई है और आज मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में नेतृत्व की कमी का आरोप गलत है। यदि दुनिया के बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं तो भारत में नेतृत्व क्यों नहीं उभरने दिया जा रहा है। अब इसी को लेकर लगातार तमाम सियासी बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि मदनी साहब जो कुछ भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मदनी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये साजिश रची गई और कुछ लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी यूनिवर्सिटी को लेकर आप सवाल खड़े करें या फिर उस पर कार्रवाई करें। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही है कि कांग्रेस जो है वो इस पूरे बयान को सपोर्ट कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने क्या कहा है जरा मैं आपको बता देता हूं। अरशद मदनी के बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इन लोगों का दोहरा चरित्र रहा है। इन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया है। ये लोग सिर्फ अपना फायदा करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं। कितने मुसलमानों का भला कर दिया है, ये उन्होंने सवाल पूछा। राज्यसभा के लिए भी अपने परिवार के लोगों को लेकर आए। अमेरिका की बात करने की बजाय भारत की बात करिए। अपने परिवारों को स्थापित करते आए हैं। एआईएमपीएलबी जैसे संस्थानों ने क्या भला किया है। हम लोग भेदभाव की राजनीति नहीं करते। सांसद के सदस्य तो मुस्लिम भी हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, यानी कि उन्होंने जवाब दिया मदनी साहब को कि जो नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो कि मुसलमान हैं और उनको मौका दिया जाता है, चाहे वो किसी और भी पार्टी से क्यों ना हो।
तो ये तमाम बातें जो हैं वो कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसकी जाँच लगातार हो रही है और प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था कि पाताल से भी ढूंढकर उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई की जाए और जो भी इस जांच के दायरे में आएंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मदनी के इस बयान को लेकर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो क्या शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार उसका जवाब देने की पूरी कोशिश कर रही है। जहां थोड़ा बहुत लूप होल्स देखने को मिला, उस पर भी जांच और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यहाँ आने वाले वक्त में ऐसी लापरवाही कहीं ना हो या कहीं ब्लास्ट ऐसी जगहों पर ना हो, इसको लेकर तमाम प्रशासन भी काम कर रहे हैं। लेकिन मदनी ने जो कुछ कहा उसको लेकर आप क्या समझते हैं? कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।